जगन्नाथपुरी कितने लोग गए, हाथ ऊपर करो। जगन्नाथपुरी जाते हैं तो वहां भुवनेश्वर से जगन्नाथपुरी के बीच में एक स्थान पड़ता, साक्षी गोपाल, नाम सुना? ऐसा कहते हैं कि पूरी की यात्रा करने के बाद जब आप वापस अपने घर जाओ तो साक्षी गोपाल को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि आपकी जगन्नाथ यात्रा की साक्षी वही करेंगे। वो साक्षी गोपाल भगवान भी हमारे वृंदावन से गए वहां पर। और कैसे गए, इतनी सुंदर कथा है। उड़ीसा में कुछ वैष्णव ब्रज यात्रा करने के लिए आए, 84 कोस की यात्रा। और उस समय की बात है जब गाड़ी साधन नहीं थे, महीनों लगे पहले तो वृंदावन आने में, और फिर वृंदावन से 84 कोस यात्रा करी। तो 84 कोस यात्रा करने के बाद गोपाल जी का मंदिर था वृंदावन में, गोविंद देव जी के पास में। वहां रात्रि सब लोग आकर के अपनी यात्रा विश्राम किए। अब कल सबको वापस उड़ीसा निकलना था, तो रात में सब एक दूसरे को गले मिल रहे थे, सब एक दूसरे को धन्यवाद कह रहे थे, बढ़िया यात्रा हमारी पूरी हो गई। उस यात्रा में एक वयोवृद्ध थे, उन वयोवृद्ध की एक युवा लड़के ने बड़ी सेवा करी थी। तो वो वयोवृद्ध इतने प्रसन्न होकर उस बालक को हृदय से लगा, तेने मेरी बड़ी सेवा करी, तू चल मेरे साथ वापस, मेरी नातनी तेरे बराबर की है, उसी से तेरा ब्याह कराऊंगा मैं, बड़ी सुंदर है, उससे तेरा ब्याह होगा, और तू चल वापस, तेरे को उपहार में मैं अपनी नातनी से ब्याह कराऊंगा। वो भी प्रसन्न हो गया, करा देना, हम तो बैठे तैयार। जैसे ही पहुंचे उड़ीसा तो उन वयोवृद्ध ने अपने घर पे जाके कहा कि भाई यात्रा में एक बालक मेरे साथ था और उसने मेरी बड़ी सेवा करी, मैंने ये हमारी बिटिया है, इसके लिए वही ढूंढ रखा है, उसी से ब्याह कराना है। तो घर के कई लोगों ने नाराजगी कर दी, घर के कई लोग मना करने लगे, नहीं नहीं नहीं, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, उसके पिताजी ऐसे, और घर के सब लोग विपक्ष में आ गए कि नहीं, उससे ब्याह नहीं होगा। अब वो बालक दूसरे दिन आ गया, बोला आपने कहा था ब्याह का कुछ, मैं अपने परिवार को लेके आया हूं, आप बात कर लीजिए, ब्याह कर लीजिए। अब वो वयोवृद्ध जो थे बेचारे, अब वो क्या करें, उन्होंने कहा कि ए तू पागल है क्या, मैंने ऐसा थोड़ी कहा था, अपने मन से कुछ भी बना रहा है, ये सब बातें फिजूल की कर रहा, मैंने कोई ब्याह की बात नहीं करी इससे। बालक बोला आप मेरा ब्याह मत करिए, मुझे मंजूर है, पर झूठ मत बोलिए, आप पहले स्वीकार कीजिए कि आपने कहा था, उसके बाद भले ही ब्याह मत कीजिएगा मेरा। लेकिन वो वयोवृद्ध माने भी नहीं, नहीं नहीं मैं स्वीकार नहीं करूंगा, मैंने कहा ही नहीं कि मैं ब्याह करूंगा। महाराज पंच जुड़ गए, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अब वो बालक कहे कि इन्होंने कहा था, वो वृद्ध कहे कि नहीं मैंने कहा ही नहीं, अपने मन से बोल रहा है। तो पंचों ने कहा भैया देखो, इन्होंने तुमसे कहा कि अपनी नातनी से ब्याह कराएंगे, तुम दोनों के अलावा किसी तीसरे ने बात सुनी थी तुम्हारी? तो वयोवृद्ध बोला मैंने कहा ही नहीं तो सुनेगा कौन, किसी ने नहीं सुना। लेकिन वो युवा बालक बोला हाँ एक ने सुनी है। अब वो वृद्ध कहे किसने सुनी? बोले महाराज वृंदावन में गोपाल जी का मंदिर था जहां हम बैठे थे, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि ठाकुर जी तो सब सुनते हैं, गोपाल जी ने सुनी थी, उन्होंने सुनी थी कि इन्होंने मुझसे कहा है कि ये ब्याह कराएंगे। ये सुन के सब हंसने लगे। बोले अब गोपाल जी का सुना तो अनसुना सा ही है। पंच बिल्कुल रद्द होने लगे, मतलब पंचायत रद्द होने लगी, सब उठ के जाने, अरे ये कोई बात नहीं, नहीं गोपाल जी ने सुना है। अब बोले मुझे इस बात की चिंता नहीं कि इन्होंने कहा किसने सुना किसने नहीं सुना, आप लोग यदि उठ के जा रहे हैं तो आप सब वेद की बातों को असत्य मानेंगे कि ठाकुर जी सुनते हैं। आप लोग यदि यहां से उठ के गए तो मैं घोर नास्तिक हो जाऊंगा, मैं जीवन में कभी ठाकुर जी को नहीं मानूंगा। या तो मेरी बात मानिए कि ठाकुर जी ने सुना है, और अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं जीवन भर के लिए नास्तिक हो जाऊंगा। गांव के सब लोग बोले तो बड़ी विडंबना। तो एक वयोवृद्ध बोले मेरे पास एक उपाय है, रुको इसको मैं बांध दूंगा, उसी चक्र में ही बंधा रहेगा। क्या? बोले काम कर, वृंदावन जा गोपाल जी को ले आ, और वो आके यहां बोल दें कि हाँ इन्होंने अपनी पुत्री का ब्याह तेरे से निश्चित किया था, हम ब्याह करा देंगे। ठाकुर जी सुनते हैं तो चलना भी तो जानते होंगे, ले आ उनको। वो विश्वास से वृंदावन चला गया।
और गोपाल जी के मंदिर पहुंचा महीनों बाद, और जाकर के ठाकुर जी से बोला, मुझे ब्याह की चिंता नहीं है, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, पर मैं आपकी भक्ति करता हूं, मुझे भक्ति के प्रमाण की चिंता है कि प्रमाण करने के लिए आप चलो मेरे साथ। और वहां जाके बोल दो, फिर भले ही मेरा ब्याह ना हो पर आप साक्षी के लिए चलो। और बैठा रहा, ठाकुर जी यूं ही खड़े हैं, कुछ बोले ही नहीं। पुजारी जी आए, कपाट कर चले गए। रात भर रोता रहा, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, अनशन पर बैठ जाऊंगा, प्राण त्याग दूंगा। रात भर रोते रोते ब्रह्म मुहूर्त हो गया, सिर पटकने लगा अपना द्वार पे ही। इतने में ही भीतर कपाट के अंदर से ठाकुर जी बोले, ए पागल, ये कलयुग है और कलयुग में मैं स्थिर मूर्ति बन गया, मूर्ति कोई चलती है क्या? बाहर से वो वैष्णव बोला, मूर्ति बोलती भी तो नहीं है, आप बोल क्यों रहे हो? बोल रहे हो तो उसका मतलब चलना भी जानते हो। इतने में ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए, प्रकट होके अपने आप कपाट खोल के उसके सामने आके ठाड़े हो गए। वाह रे जिद्दी, तेरी बात मान गए हम। ठाकुर जी बोले, बैठ यहीं पे। बोले, तुझे ब्याह की इतनी जल्दी? हम वृंदावन में किसी से ब्याह करा देते हैं तेरा। बोले, नहीं, मुझे ब्याह नहीं करना है, मुझे उससे भी ब्याह नहीं करना, पर आपकी भक्ति पर प्रश्न उठाए, इसके लिए चलो मेरे साथ। ठाकुर जी बोले, कैसी बात करता, मैं कैसे चला जाऊं इतनी दूर? बोले, आप परमात्मा हो, आपके लिए दूरी क्या है? यहां से वैकुंठ इतना दूर है, यहां से सूर्य इतना दूर है, यहां से चंद्रमा, आप तो सब जगह चले जाते हो। उड़ीसा आपके लिए क्या, एक पांव फलांगों से पहुंच जाओगे, चलो। ठाकुर जी बोले, देखो हम ऐसे नहीं चलेंगे। 8 बार भोग लगता है वृंदावन में हमारा, सुबह से रात्रि तक, और रास्ता में भी 8 बार भोग की व्यवस्था करो तो हम चले। बोला, मैं कर दूंगा व्यवस्था, पूरी अपनी संपत्ति लुटा दूंगा, लेकिन आप चलो। भगवान साथ पीछे पलट के मत देखना, भोग पाने के बाद जब हम चला करेंगे तो हम पीछे चला करेंगे, तुम आगे आगे चलना। बोले, क्यों? बोले, हम मधुर मधुर मुस्कान, मधुर मदाल, मधुर मधुर ढंग से चलते हैं, कहीं हमारी किसी छवि पर तुम मोहित होकर प्राण त्याग दिए तो? हमारी छवि तो प्राण हरण कर लेती है, अब हमारी किसी छवि पर तुम्हारे प्राण चले गए तो वन में अकेला रह जाऊंगा मैं। इसलिए तुम पीछे मत देखना। उसने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप चल रहे हो? ठाकुर जी बोले, हम नूपुर पहन के चलेंगे, नूपुरों की आवाज आएगी तुमको। ठीक है। महाराज पूरे वृंदावन से खूब सामग्री खरीदी उसने, और ठाकुर जी को लेकर के रात्रि में ही निकल पड़े। ठाकुर जी नूपुर बजाते भये, टेढ़ी मेढ़ी सी चाल, लटक झटक करके चल रहे हैं, कभी कोई रूप बना में, कभी कोई। हमारे यहां इतने सुंदर सुंदर पद हैं ठाकुर जी की चाल के, चलते सीधे नहीं है, टेढ़े मेढ़े ही चलते हैं। जैसी भोग पाने की इच्छा होती तो ठाकुर जी ने एक वंशी का रव कर देते, तो वो समझ जाता कि अब इनको भोग की इच्छा है, तो वहीं रुक के चूल्हा चिताते, कुछ बनाता, ठाकुर जी को पवाता। जैसे ही उड़ीसा आया, समुद्र के तट पर पहुंचे, चलते चलते ठाकुर जी के नूपुरों की आवाज आनी बंद हो गई। रेत, समुद्र की रेत प्रवेश कर गई नूपुरों में। अब जैसे ही नूपुरों की आवाज आनी बंद हुई तो उसने पीछे मुड़ करके देखा, तो ठाकुर जी कोई मधुर आसन बना करके खड़े थे, कोई मधुर अपने त्रिभंगी स्वरूप बना करके खड़े थे। रूप देखते ही पहले तो मोहित हो गया, दूर से बलैयां लेने लगा, नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी के रूप लावण्य पर वारी हो गया। ठाकुर जी बोले, हमने मना किया था ना, हमको मत देखना। ठाकुर जी, कितने सुंदर हैं आप। अब मेरी एक बात मान लीजिए, क्या आप यहां तक आ गए हैं, अब कृपा करो यहीं बस जाओ, अब वापस वृंदावन मत जाओ, यहीं रह जाओ। ठाकुर जी स्थिर हो गए। ठाकुर जी बोले, अब हम आगे नहीं जाएंगे। बोले, 5 किलोमीटर रह गया गांव मेरा, नेक और चल दो। भगवान बोले, इतने किलोमीटर चल के आ गए, अब 5 किलोमीटर तेरे गांव के नहीं आ सकते? यहां पर बुला ला उनको यहीं पे। और फिर ठाकुर जी ने कहा, यह जगन्नाथपुरी का मार्ग है, कालांतर में लोग जगन्नाथपुरी जाएंगे, तेरी साक्षी देने के लिए मैं यहां आया हूं। अब नियम लेता हूं, जो भी यहां आएगा सबकी साक्षी रखूंगा कि सब जगन्नाथपुरी आए थे।
इसलिए उनका नाम पड़ा श्री साक्षी गोपाल। भक्ति कैसी? आप ठाकुर जी के पीछे चले नहीं, ठाकुर जी आपके पीछे चल दिए। आपके प्रेम में विवश होके, आपके भाव में विवश होके, आपकी श्रद्धा में विवश होके ठाकुर जी चल दिए आपके पीछे। वो प्रेम है। और फिर भगवान ने साक्षी दी और गांव के लोगों ने उसका ब्याह करा दिया। ठाकुर जी ने ब्याह की भी साक्षी करी। ऐसे श्री गोपाल जी। तो भक्ति की प्रधानता आपकी तत्परता नहीं, आपकी तत्परता से ठाकुर जी प्रसन्न होकर ठाकुर जी आपके अधीन हो जाएं। आप कहो मेरा प्रधानमंत्री जी से बहुत प्रेम है, सबका ही प्रेम है, सभी उनसे प्रेम करते हैं, पर आपका प्रेम तब माना जाए कि वो भी आपसे प्रेम करे। ठीक वैसे ही ठाकुर जी से तो सब प्रेम करते हैं, ठाकुर जी के पीछे तो सब चल रहे हैं, पर श्रेष्ठ वो ठाकुर जी जिसके पीछे चल रहे। ये कथा क्या है? कथा निर्माण करती है श्रोताओं का। कैसा निर्माण? कि ठाकुर जी को हम लुभा जाएं, ठाकुर जी को हम भा जाएं और हमारे रूप से, स्वरूप से, स्वभाव से ठाकुर जी रीच करके हमारे पीछे, अनुब्रजाम में हम नित्यम, हमारे पीछे पीछे ठाकुर जी चलने लग जाए। हमारे स्वामी श्री हरदास जी का एक चरित्र आता है बहुत सुंदर। बिहारी जी जब प्रकट हो गए वृंदावन में, शुकुंज बिहारी लाल, बांके बिहारी लाल, तो 12 सोने की मोहर नित्य प्रकट हुआ करती थी उनके चरणों से। स्वामी श्री हरदास जी ने जब ये देखा कि ठाकुर जी के चरणों से नित्य 12 सोने की मोहर प्रकट होती हैं, तो कहीं कभी भविष्य में चल के किसी साधक का मन बिगड़ ना जाए, उसके लिए उन्होंने नियम बना दिया कि जितना धन बिहारी जी के चरणों से प्रकट होगा सब बिहारी जी की सेवा में ही लगेगा। कोई अगर अपने प्रयोग में, अपने भाव में उसका प्रयोग करेगा, उसका नाश हो जाएगा। तो नित्य स्वामी श्री हरदास जी महाराज 12 सोने की मोहरों से 56 भोग बनाते थे। थोड़ी सावधानी से सुनिएगा, ये रसिकों की बात है, सब जगह प्रकट होती नहीं, क्योंकि सागर वृंदावन है इसलिए बोल रहे हैं हम। तो 12 सोने की मोहर, कितना प्रसाद बनता होगा उससे? पूरा वृंदावन पा लेता था। और केवल वृंदावन के मानव ही नहीं पाते थे, वृंदावन के वनचर, जलचर, थलचर सब पाते थे। सबको प्रसाद वितरण किया जाता था। स्वामी जी ने नियम बना रखा था, ये पक्षियों के लिए है, ये वनचरों के लिए है, ये जलचरों के लिए है। लेकिन स्वयं स्वामी श्री हरदास जी महाराज वो क्या पाते थे? कुशा। एक कुशा लेते और खीर में बोरते, जितनी कुशा में खीर आती उतनी पाते बस। आजकल के वैष्णवों को सीखना चाहिए, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, पर आजकल वैष्णव ऐसे भी हो गए, घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं और फिर अपनी जीव को जो चाहिए वो ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। खुद की खाने की मन हो रही है पानी पूरी, तो ठाकुर जी को पवा देंगे और फिर भोग का नाम लेके खुद पा लेते हैं। कई घरों में तो खुद का मन करता है कि हम बर्गर खाएं, तो घर होममेड बर्गर बनाते हैं ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी को भोग बना के पवा देते हैं। एक घर में तो हमने देखा, परोसा गया हमको भी, मैंने कि भाई ये क्या है? बोले महाराज जी ठाकुर जी को भोग लगा। मैंने ये है क्या? बोले हरा भरा कबाब। मैं ठाकुर जी नाक बंद करके मुंह सकोड़ के भाग जाते होंगे। भाई देखो, एक बात याद रखिएगा, भगवत सेवा में कितनी सावधानी रखनी पड़ती है। जिन व्यंजनों का नाम भी उचित नहीं है वो भी ठाकुर जी की सेवा में नहीं जाते। जिन व्यंजनों का स्वरूप सुंदर नहीं वो भी कहीं कहीं ठाकुर जी की सेवा में नहीं जाते। अब जैसे कई मंदिरों में बैगन का भरता का भोग लगता है, पर बैगन का भरता उसको जब छिलका उतार के मीट दिया जाता है तो उसका स्वरूप इतना सुंदर नहीं होता। कई मंदिरों में उसका भोग नहीं लगता। कई मंदिरों में टमाटर का भोग नहीं लगता। क्यों?
क्योंकि खोलने के बाद उसका स्वरूप लाल लाल होता है। गाजर का भोग नहीं लगता, मूली का भोग नहीं लगता, प्याज लहसुन ही बदनाम है, पर बहुत सारी सब्जियां हैं जिनका भोग नहीं लगता ठाकुर जी को। क्यों? क्योंकि भावना ऐसी, लाला छोटो सो है, और छोटो सो लाला जब ऐसी विचित्र सब्जी देखेगा सो डर जाएगा। ठाकुर जी वही पाते हैं जिसका स्वरूप भी सुंदर हो। तो स्वामी श्री हरदास जी महाराज 56 भोग बनाते, लेकिन स्वयं की पाने की बारी आती तो केवल कुशा लेते और खीर में बोरते, और जितनी खीर आती कुशा में उतना पाते। एक सीख में जितनी खीर आती है। उनके इस त्याग से एक दिन हमारे वृंदावन बिहारी लाल स्वामी श्री हरदास जी से बोले, स्वामी जी हमको बहुत पीड़ा होती है, आप हमको तो 56 भोग पवाते हो, खुद ये इतनी सी सीख में खीर बोर के पाते हो, और कभी कभी भिक्षा लेते थे तो भिक्षा में क्या पाते थे? ब्रजवासियों के घर से चने आते थे भुने हुए, वो चने पाते थे। स्वामी श्री हरदास जी ठाकुर जी बोले, हमारी इच्छा है आप हमारे द्वारा हमारे अधरामृत का भोग पाया कीजिए। तो स्वामी श्री हरदास जी बोले, जय जय, आपको भोग पावे की इच्छा मुझे बहुत होवे, लेकिन मैं अपनी जीभ पे भरोसा ना करूं। कहीं आज जीव ने कभी पाते पाते भोग ना देख करके वस्तु पर दृष्टि डाल ली, और वस्तु का भाव कहीं जीव पर आ गया तो मुझे बहुत पीड़ा होगी। मतलब कहीं भोग पाते पाते ऐसी स्थिति आ गई, अरे ये आलू की सब्जी बहुत बढ़िया बनी है, तो आलू की सब्जी ये पदार्थ है, फिर वो भोग नहीं है। कितनी सावधानी! मंदिर के प्रसाद के प्रति आपको व्यंजन का भाव रखना ही नहीं है, वो व्यंजन नहीं है। एक एक सामग्री को यही मान के पाना चाहिए, ठाकुर जी के अधरामृत है, वो व्यंजन नहीं है। इसलिए हमारे ब्रज में अगर कभी प्रसाद गिर भी जाए तो विचार नहीं करते, तुरंत उठा के पा लेते हैं। वो धरती पे गिरा, मिट्टी में गिरा, उसके प्रति कोई भावना ऐसी नहीं रखते। तो स्वामी जी बोले, आपको भोग तो बहुत सुंदर बने, पर मोए अपनी जीभ पे भरोसा ना है। कहीं यहां जीव को स्वाद आ गयो व्यंजन को, तो मुंह को बड़ी पीड़ा होएगी, या हमारे में नहीं कहीं पाऊं। ठाकुर जी बोले, हमें नहीं पता, आप हमारा भोग पाया करो, हमारा प्रसाद पाया करो। तो स्वामी श्री हरदास जी ने क्या किया? प्रिया प्रियतम दोनों को प्रसन्न करने के लिए, हमारे बिहारी जी को प्रसन्न करने के लिए एक ब्रजवासी के घर से आटे की भिक्षा मंगाई, आटा। और आटे की भिक्षा मंगा के उसमें यमुना जल डाल के आटा गूंद करके, और आटा गूंद करके 2 मुट्ठी में आटे की लोनी, जो बिना रोटी बने पहले जो गोल गोल आटा है, उसको ऐसे लेकर के ठाकुर जी पे 7 बार बारा, और ठाकुर जी के ऊपर 7 बार बार के ठाकुर जी की सबरी नजर उतार के वो आटा भून करके उसको पा लिया। बोला, हाँ अब पाऊंगा, ये ऐसे अन्न पालूंगा। बिहारी जी सर पे हाथ धर के बैठ गए, बोले, जय हो स्वामी जी। ये क्या बोले, आपने कही थी अन्न पाओ, अब मैं अन्न पा रहा हूं, अब मुझको यही पान दो। अब इतना त्याग में जीवन जीने वाले स्वामी जी, उनसे प्रसन्न नहीं होंगे बिहारी जी? रसोई में 56 भोग बनता है, पर वो किसके लिए बनता है? ठाकुर जी के लिए बनता है, ब्रजवासियों के लिए बनता है, वंचरों के लिए बनता है।